हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम करेंगे आज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जो तीन फॉर्मूलाज हमारे एक्सरसाइज 12.2 में यूज़ हो रहे हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, जब हमने एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करी थी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला कौन से वाले क्वेश्चन में फिट बैठ रहा है, ताकि हम क्या कर सकें, इसका आंसर को फाइंड आउट कर सकें। कभी आपके पास ये भी हो सकता है कि कुछ मिक्स एक्सप्रेशन हो, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस फॉर्मूलेस को हम किस तरीके से पुट करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास 4p² माइनस 9q²। ठीक है, अगर हम देखें, इसे हम लें a² और इसे लें हम b²। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है a प्लस बी a माइनस बी। शॉर्ट में हमने देखा भी था कि हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a² है। अगर ये a² है तो a क्या होगा, ठीक है, जैसे ये a² है 4p²। अगर हम इसे अंडर रूट करें तो a आएगा। तो हम क्या करेंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 इंटू 2, p किसका स्क्वायर होता है, p इंटू p। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2p, 4p² इक्वल्स टू 2p लिख सकते हैं ना। आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर ये 4p² हमारा a² है तो हमारा a क्या होगा, ये होगा 2p। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। 9 जो है किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 यहाँ पर आ जाएगा। देख रहे हैं ना आप, a² का a यहाँ पर लिया, वैसे 4p² का जो आपके पास p यानी कि a है वो हम यहाँ लिखेंगे। तो क्या बनाएंगे, 2p। 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का, और q का स्क्वायर क्या होगा बताइए, q का स्क्वायर q होगा और यहाँ पे q आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनता है, a प्लस बी यानी कि 2p प्लस 3q, 2p माइनस 3q। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। ठीक, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 63a² माइनस 11b²। क्या है, 63a² माइनस का 112b²। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारे पास जो ये आंसर है 63a² माइनस 112b²। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो सकता है। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला फिट होगा, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है ना। अब आप देखिए, जो 63 है किसका स्क्वायर है ये किसी का स्क्वायर नहीं, ये किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो हमें करना क्या होगा, इसमें से कुछ टर्म को अलग लेना होगा ताकि हमारे पास ये क्या आ जाए, एग्जैक्ट किसी का स्क्वायर आ जाए। उसी तरीके से 112 है, वो भी किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या लूँगा इसमें से, 63 किस तरीके से बनता है, 7 9 जा 63। तो मैंने यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9a²। ठीक है, अब मैंने 7 यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर 112 7 के टेबल में कितनी टाइम्स आता है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, यानी कि 7 16 जा 112, 7 16 जा 112। ठीक, तो 7 मैंने कॉमन ले लिया
तो 7 9 जा 63 होता है, 7 16 जा 112 होता है। ठीक है, अब हमारे पास एग्जैक्ट स्क्वायर आ गया। अब हमारा 7 वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी हमारे जो आंसर है वो इस तरीके से हम पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, 7 हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 9a स्क्वायर है, तो 9a स्क्वायर का ए क्या बनेगा, 9 किससे बनता है, ठीक है, 9 का अंडर रूट क्या होगा 3a स्क्वायर का अंडर रूट a, 16 का अंडर रूट 4, b का अंडर रूट b स्क्वायर का अंडर रूट b। तो क्या बना 3a प्लस 4b। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 3a माइनस 4b। तो क्या आंसर आया 7 ब्रैकेट 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है ये किस तरीके से आया तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 9a स्क्वायर अंडर रूट, 9a स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 3 जा 9 a इंटू a। ठीक है, 3 जा 9 यानी कि 3a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो कितना है 3a। ठीक है, तो इसका आंसर है 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे जो कि थोड़े से अलग हों। ठीक है, ताकि आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकें। ये तो सिंपल थे, एग्जैक्ट फॉर्मूले जो आपके फिट हो रहे थे उसमें हमने क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। अब करेंगे क्या, अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से अलग हो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, जो है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब जनरली हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 फॉर्मूलेज हैं जो क्या है एग्जैक्टली फिट बैठ रहे हैं। यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूले क्या है वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूले है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a और b हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ कि l प्लस m का होल स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस यहाँ पे रहने देंगे और ब्रैकेट को हम ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस का 2lm। ठीक, अब माइनस को हमें इस पूरे ब्रैकेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपके पास l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm। ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस का l स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस का m स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2lm। ठीक है, ये बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हमने सीखी थी क्लास 7 में। अब l स्क्वायर से l स्क्वायर हो गया कैंसिल, m स्क्वायर से m स्क्वायर हो गया कैंसिल, 2lm प्लस 2lm क्या बन जाएगा 4lm। ठीक है, इस तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो अलग हो सकते हैं। आप देखिएगा कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। जो 7 और 8 है वो एग्जैक्टली एक जैसा है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो मैं इसमें 8 बता रहा हूँ तो आपको क्या है 7 भी समझ में आ जाएगा। हमारे पास 8 है 25a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 28bc माइनस का 49c स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जनरली करेंगे कैसे, हमें देखना है इसमें कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ 25a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, तो क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल बन रहा है। इसका हो जाएगा 5a और इसका हो जाएगा 4b। अब उसी तरीके से क्या इसमें भी फॉर्मूला कोई फिट बैठ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे
क्या है, स्क्वायर है। तो हमें करना क्या होगा, हमें देखना है कि कौन सा फॉर्मूला हम इसमें क्या कर सकते हैं, फिट बैठा सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं बी सी और बी सी, कहीं ना कहीं ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस भी हो सकता है यहाँ पे, माइनस भी हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, हम इस माइनस को ले लेंगे कॉमन, ठीक है। 25 स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस को मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया। अब मैंने इसे यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 4b स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, माइनस का कॉमन ले लिया तो ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो 28bc। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 49c स्क्वायर, ठीक है। तो ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। अगर हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से समझिएगा। पहले मैंने क्या करा, माइनस को कॉमन लिया और इन सबको हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में लिख लिया। अब जब इसकी आइडेंटिटीज हमने अलग लिख ली तो हमारे पास क्या आया, ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है, ये a2 माइनस 2ab बन रहा है। फॉर्मूला है ना आपके पास, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें से हमें करना क्या होगा, a और b निकालना है। अगर हम a की बात करें तो इसमें से a आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b, ठीक है। और माइनस, क्योंकि हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका जो रिजल्ट है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो ये a आ गया। अब b क्या होगा, अगर ये a है तो ये b होगा। तो ये कैसे बना, 7 7 जो 49 इंटू सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना ये है कि अगर आप इसको पूरा a लें और इस पूरे डिजिट को लें b, ठीक, क्यों ले b, क्योंकि ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कैसे आएगा, जो a है 25a स्क्वायर है, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। तो अगर हमारे पास a स्क्वायर ये है, ठीक है, अगर हमारे पास a स्क्वायर ये है और b स्क्वायर ये है तो हमारे पास क्या आएगा, a 5a, ये हमारे पास a आ गया। और b क्या होगा, प्लस क्या हो जाएगा 2b माइनस का 7c, जो हमारे पास एग्जैक्ट है 2b माइनस का 7c। देख रहे हैं आप, ये a है कंप्लीट और ये b है कंप्लीट। अब करेंगे क्या नेक्स्ट, अब देखो a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा है, ये a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस हो गया, ये पूरा a है तो यहाँ पर भी a आएगा। क्या होगा a, 5a, कैसे 5 5 जो 25, a स्क्वायर का a। अब यहाँ पे प्लस लिखा था, ये पूरा a है और ये जो पूरा b है तो ये a रहेगा। माइनस b क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस लगाने के बाद पूरा ये हम एग्जैक्ट ऐसे ही लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 2b, ठीक, 2b माइनस का 7c, ठीक है। अब ये हमारे पास कैसे बना था, इसका ध्यान रहा, 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर है ना, तो 4b स्क्वायर का क्या बनेगा ओरिजिनल, 2 2 जा 4, 2b इंटू बी 2b माइनस 7c स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है इतना।
अब ये बी स्क्वायर है तो बी कैसे बना हमारे पास यहाँ 2b माइनस का 7c, इस a को मैं b को मिटा रहा हूँ। तो अब ये देखो यहाँ पे प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये बना आपके पास 5a प्लस 2b माइनस 7c, ये बनेगा 5a माइनस का 2b प्लस का 7c, और यही आपके पास क्या है आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन में क्या पता आपके पास एक फॉर्मूला अप्लाई करना हो, 2 फॉर्मूला अप्लाई करना हो और 3 फॉर्मूला अप्लाई करना हो। इसे देख लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे तरीके से इसे समझ में आ गया है तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके खुद प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसी का मैं एक और पार्ट आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सेकंड का 7 पार्ट है, ये भी आप देख ही लीजिए। वैसे कर लेंगे, मुझे यकीन है आप पे कि आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 करा है मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का, वैसे ही आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। 7 और 8 एकदम सिमिलर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका कंबाइंड फॉर्म में है, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को मिला के मिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो एक कंबाइंड फॉर्म है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी है और क्वेश्चन नंबर 2 भी है और कोई अलग इसमें क्वेश्चन भी हो सकता है। तो चलिए पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। ax² प्लस bx a² प्लस bx। अब आप देखो कोई फॉर्मूला इसमें आप अप्लाई कर सकते हो नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो मैं करूँगा क्या, x को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ax प्लस b, सिंपल, इतना ही आंसर है। ठीक है, अब ये सिंपल फॉर्म में था, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसमें इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, 7p² प्लस 21q²। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, क्या ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है? a² प्लस b² कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है। तो हम करेंगे क्या, इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन चीज़ें होंगी वो ले लेंगे। क्या कॉमन है इसमें? 7। अगर मैं यहाँ से 7 ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, p² प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3q²। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो 1 वर्ड में भी इसके आंसर आ सकते हैं, 1 स्टेटमेंट में भी। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, ये है आपके पास 2x³ प्लस 2x² प्लस 2xz का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये कोई फॉर्मूला है? नहीं, ये कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अगर ये कोई फॉर्मूला नहीं है तो तीनों में कोई ना कोई डिजिट क्या होगी, कॉमन होगी। ठीक है, तीनों में कोई डिजिट कॉमन होगी तो क्या कॉमन है, 2x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैंने उठा के करा क्या, एक ही लाइन में 2x ले लिया कॉमन, 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x, यहाँ पर क्या बचेगा 2x² है तो 2x मैंने ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, 2xy² है, यहाँ पे 2xy² है, 2x³ 2xy² तो यहाँ पर बच जाएगा y², 2x यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा z²। तो आपके पास इन 1 लाइन आंसर आ गया। 2x ब्रैकेट में x बचा यहाँ पे,
है ना। कैसे लेते हैं कॉमन, कॉमन हमने ये लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस का साइन आया इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, प्लस का साइन लिया इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आना चाहिए। तो आपके पास थर्ड का थर्ड है 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 लगभग इसी तरीके से होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर भी जरूर करें, क्योंकि शेयर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इससे मोटिवेशन मिलता है। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे कि सर जी ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बेटा।